वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल वा, मतलब वा पार्टिकल के बारे में। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे वा इस प्रोनाउंसिएशन का यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे लिखा है हा। हाँ, बिल्कुल सही। ये जो पार्टिकल है इसको प्रोनाउंस किया जाता है वा बोल के, लेकिन लिखने के टाइम में हम लोग हिरागाना अल्फाबेट हा को लिखते हैं। तो जब हा एक वर्ड के अंदर एज ए लेटर यूज होता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हा, और जब हम लोग इसको एज ए पार्टिकल सेंटेंस में यूज करते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वा। तो वा क्या है? तो बेसिकली वा जो है वो जापानीज लैंग्वेज में और जापानीज सेंटेंस में टॉपिक को मार्क करता है। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक एक सेंटेंस का उस पार्ट को कहा जाता है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों बात करते हैं। मतलब जो पार्ट स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, मतलब फैमिलियर है, दोनों में फैमिलियर है, वैसा पार्ट को कहा जाता है टॉपिक। टॉपिक है एक सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसके बारे में बात किया जाता है। तो सिंपली उस पार्ट के बाद में हम लोग वा पार्टिकल को यूज करते हैं एज ए टॉपिक मार्कर। तो देखिए, पहला है वा पार्टिकल का पहला फंक्शन जो है वो है टॉपिक मार्कर। The particle wa is generally used as a topic marker in Japanese sentence। तो खास करके मतलब बेसिकली या फिर जनरली वा को यूज किया जाता है एज ए टॉपिक मार्कर। टॉपिक के साथ में वा को लिखने का मतलब है, कोई भी देख के बता सकता है कि इस सेंटेंस में हम लोग इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं होल सेंटेंस में। तो देखिए, when a noun is marked as a topic by wa, it's something both the speaker and listener are familiar with। मतलब जब हम लोग कोई भी नाउन को एक सेंटेंस में कोई भी नाउन को जब हम लोग वा से मार्क करते हैं, इस पार्टिकल से मार्क करते हैं, कैसे मार्क करेंगे? उस नाउन के साथ में इसको लिखा जाता है वा पार्टिकल को। तो जब हम लोग इसको मार्क करते हैं इसका मतलब वो इस सेंटेंस का टॉपिक हो गया, और टॉपिक मतलब उसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों फैमिलियर है, दोनों उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि है तानाका शान वा, तानाका शान वा सेंसेई देस। तानाका शान का मतलब होता है एक पर्सन का नाम है, इसीलिए शान को एज ए सफिक्स यहाँ पे ऑनरिफिक के तौर पे यूज किया गया है। मिस्टर तानाका इज अ सेंसेई मतलब टीचर। तो देखिए, मिस्टर तानाका इज अ टीचर, तो इस सेंटेंस में हम लोग मिस्टर तानाका के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए तानाका के साथ में और तानाका शान के साथ में हम लोगों ने टॉपिक मार्कर के तौर पे वा को यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो तानाका शान वा सेंसेई देस, मिस्टर तानाका टीचर है, मिस्टर तानाका इज अ टीचर। तो देखिए, यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर तानाका के बारे में, इसीलिए ये हो गया इस सेंटेंस का टॉपिक। तो इसीलिए टॉपिक के साथ में वा को एज ए पार्टिकल यूज किया गया है ताकि कोई भी आसानी से इस सेंटेंस का जो टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो वा पार्टिकल का जो दूसरा यूजेस है वो है कॉन्ट्रास्ट मार्कर। कॉन्ट्रास्ट, एक सेंटेंस में जो कंट्रास्ट होता है उसको मार्क करता है वा पार्टिकल। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब यूजुअली जो होता है उससे अलग, उससे अलग मतलब कुछ एक सेंटेंस में जो नॉर्मली होता है तो उसके अलावा मतलब जो एबनॉर्मल है, ऑड है, उस ऑड को मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि विषमता, तो उस विषमता को इंडिकेट करता है वा पार्टिकल। तो देखिए, another function of wa particle is using it as a contrast marker। जैसे कि एग्जांपल है वाताशी वा कोही वा नोमिमासेन। तो इस सेंटेंस में देखिए हम लोगों ने दो वा पार्टिकल को यूज किया है। हाँ, हम लोग एक सेंटेंस में दो वा पार्टिकल को यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला जो वा है वो इस सेंटेंस का जो टॉपिक है उसको सूचित करता है, और दूसरा जो वा पार्टिकल है
वो इस सेंटेंस का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इस वा पार्टिकल जो है वो इंडिकेट करता है। कंट्रास्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे कॉफी नहीं पीना, मतलब मैं कॉफी नहीं पीता हूं। तो कंट्रास्ट यहाँ पे क्या है, विषमता क्या है? मैं कॉफी छोड़ के दूसरा कोई ड्रिंक मैं पीता हूं, लेकिन कॉफी नहीं पीता। तो जो नॉर्मल होता है उससे अलग विषमता को यहाँ पे सूचित करता है वा पार्टिकल। देखिए, वाताशी वा कोही वा नोमी माशन, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। तो दो सेंटेंस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। एक है वाताशी वा कोही वा नोमी मासन, दूसरा हम लोग यहाँ पे गा पार्टिकल को भी यूज कर सकते हैं, वाताशी वा कोही गा नोमी मासन। तो जब हम लोग गा पार्टिकल को यूज करते हैं उस टाइम हम लोग जस्ट स्ट्रेटली कहते हैं कि नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीना है, मतलब कॉफी तो नहीं पीना है, दूसरा भी कोई भी चीज नहीं पीना है, मतलब कॉफी मुझे नहीं पीना है, दूसरा भी कोई चीज नहीं पीना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वा पार्टिकल को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीना है, लेकिन कोई और ड्रिंक्स चलेगा। तो इस कंट्रास्ट को या फिर विषमता को सूचित करने के लिए हम लोग सेंटेंस में नाउन के साथ में वा को एज ए पार्टिकल यूज कर सकते हैं। तो वा पार्टिकल का जो थर्ड यूजेस है वो है मार्क द यूनिवर्सल थिंग्स। तो यूनिवर्सल थिंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल थिंग्स का मतलब होता है द थिंग्स दैट विल नेवर चेंज, मतलब ऐसे चीज जो कि कभी चेंज नहीं होगा, मतलब पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, आगे भी सेम रहेगा। जैसे कि सूरज जो है वो पूरब दिख से उठता है, तो ये जो है ये एक यूनिवर्सल थिंग है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उठने वाला है, वो हमेशा पूरब से ही उठेगा। तो ऐसा जो चीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर बताने के लिए हमें हमेशा वा पार्टिकल का ही यूज करना है जापानीज में। देखिए, when it comes to describe universal things that never change, you need to use वा पार्टिकल। मतलब जब हमें यूनिवर्सल थिंग्स जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसी चीज को, ऐसे नाउन को जब हमें इंट्रोड्यूस करना होता है या फिर डिस्क्राइब करना होता है, उस टाइम हम लोग वा पार्टिकल का ही यूज करेंगे। जैसे कि युकी वा शिरोई देस, मतलब यहां पे देखिए युकी मतलब स्नो, शिरोई मतलब व्हाइट, तो युकी वा शिरोई देस, द स्नो इज व्हाइट। तो स्नो मतलब बर्फ का जो कलर है वो हमेशा व्हाइट ही होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे गा पार्टिकल को यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पहले बर्फ का जो कलर था वो येलो या फिर दूसरा कोई रंग था, अभी वो व्हाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले भी व्हाइट था, अभी भी व्हाइट है, आगे भी व्हाइट ही रहेगा। तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर यूनिवर्सल थिंग है। तो इस यूनिवर्सल थिंग को हम लोग वा पार्टिकल के जरिए यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, युकी मतलब स्नो होता है, उसके साथ में मैंने यहाँ पे वा पार्टिकल को यूज किया है। वा पार्टिकल का नेक्स्ट जो यूज है वो है मिनिमम नंबर। तो वा पार्टिकल के जरिए हम लोग कोई भी चीज का जो मिनिमम नंबर होता है या फिर रेशियो होता है उसको भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि to indicate the minimum number of some kind we use wa as a particle in Japanese sentence। मतलब कोई भी प्रकार के चीज का जो मिनिमम नंबर हम लोग बोलना चाहते हैं, अगर हम लोग मिनिमम कोई भी नंबर बोलना चाहते हैं तो जापानीज में उस नंबर के साथ में हमें वा को एज ए पार्टिकल यूज करना होता है जनरली। तो देखिए, आस्ता नो पाती नी जुगो निन वा कुरु देशो। आस्ता मतलब टुमारो, आस्ता नो पाती मतलब पार्टी, टुमारोज पार्टी, जुगो निन मतलब 15 पीपल। ये जो निन है वो पीपल का काउंटर होता है, पीपल को काउंट करने के लिए निन को एज ए काउंटर जापानीज में यूज किया जाता है। तो जुगो निन
अगर हम लोगों ने यहाँ पे वा को एज ए पार्टिकल नहीं यूज किया होता तो इसका मतलब होता ओनली 15 पीपल। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे वा को एज ए पार्टिकल यूज किया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि मिनिमम 15 पीपल। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, मिनिमम 15 आदमी। कुरु का मतलब होता है काम, देशो जो है वो मे बी या फिर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है जापानीज में। तो आस्तानो पाती जुगो निन वा कुरु देशो मतलब इन टुमारोज पार्टी मिनिमम 15 पीपल में कम। कल के पार्टी में लगभग 15 आदमी आएगा लगता है। कल के पार्टी में लगभग 15 आदमी, कम से कम 15 आदमी आएगा ऐसा लगता है। मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर, मिनिमम रेशियो को हम लोग वा पार्टिकल के जरिए जापानीज में इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।